तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल ऑन कंसाइनमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एक हमारे पास सामने दिया हुआ है, तो अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन में जो इसे कहा गया वो चीज़ें हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन एक है हमारे पास यहाँ पर 10 अगस्त 2024 को मुंबई की श्याम केमिकल कंपनी ने 5000 दवा के बॉक्स को 20 रुपये प्रति बॉक्स के हिसाब से कानपुर की हरी कंपनी के पास चालान किया। तो यहाँ पर श्याम केमिकल कंपनी क्या हो गया, कंसाइनर हो गया क्योंकि इसने माल भेजा है, और हरी कंपनी क्या हो गया, यह हो गया कंसाइनी या एजेंट। तो श्याम केमिकल कंपनी ने जो कि कंसाइनर, इसने 5000 दवा के बॉक्स भेजे और एक बॉक्स का रेट क्या है, 20 रुपये प्रति बॉक्स। ठीक है, आगे आगे क्या लिखा है, चालान किया प्रेषक ने भाड़े के 2500 रुपये और बीमा व अन्य व्यय के 500 रुपये भुगतान किए। तो 2500 रुपये क्या हुआ, कंसाइनमेंट पर एक्सपेंस हुआ। तो इसमें 2 पॉइंट बन गए, एक तो कंसाइनमेंट प्रेषक किया तो कंसाइनमेंट भेजने का एंट्री क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और दूसरा क्या है, कंसाइनमेंट पर 2500 रुपये व्यय किए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 2 एंट्री यहाँ से बन जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ कमीशन। तो एक तो जनरल कमीशन मिलेगा 5% एंड स्पेशल कमीशन कितना है, 7.5%। तो कमीशन में 2 तरह के कमीशन दिया जा रहा है, सामान्य कमीशन है 5% और स्पेशल कमीशन कितना है, 7.5%। इसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, 10 अगस्त 2024 श्याम केमिकल कंपनी रिसीव्ड बिल रिसेबल ऑफ अमाउंट 60,000 फ्रॉम हरी कंपनी। तो श्याम केमिकल कंपनी ने क्या किया है, बिल रिसीव्ड किए हैं। किससे रिसीव किया, अपने एजेंट से, हरी कंपनी से। तो एक बिल रिसेबल की एंट्री होगी। आगे क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस वाज गिवन ऑन बिल फॉर 2 months। तो जो एजेंट है उसने बिल पर स्वीकृति कितने महीने के लिए लिए दिया है, 2 महीने के लिए बिल पर स्वीकृति दी है। श्याम केमिकल कंपनी हैज डिस्काउंटेड ऑफ बिल इन रुपीज 58,800 रुपये 58,800 ऑन डेट 18 अगस्त। तो जो कंसाइनर है उसने बिल को क्या किया, 18 अगस्त को 58,800 रुपये में बैंक से कैश करा लिया, बैंक से भुना लिया। ठीक है, तो 60,000 रुपये का बिल था, 58,800 रुपये में भुना लिया, तो 1200 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। आगे क्या है, हरी कंपनी सेंट फॉलोइंग सेल्स स्टेटमेंट ऑन डेट 31/12/2024। तो जो एजेंट है, एजेंट ने क्या किया है, एजेंट ने सेल का स्टेटमेंट भेजा है। ठीक है, सेल का जो स्टेटमेंट भेजा है वो कब भेजा है, 31/12/2024 को। अब सेल का स्टेटमेंट किस तरह से है, फर्स्ट पॉइंट है सोल्ड 5,000 बॉक्स इन रुपीज 1,50,000। 5,000 बॉक्स 1.5 लाख में बेच दिए, तो एक बॉक्स की रेट क्या हो गई, 30 रुपये। दूसरा, कमीशन हैज डिडक्टेड बाई एबव मेंशन रेट। तो एजेंट ने अपना कमीशन काट लिया जैसा कि ऊपर रेट में दिया गया है। कमीशन का क्या रेट दिया गया है, 5% स्पेशल कमीशन एंड 5% जनरल कमीशन एंड 7.5% स्पेशल कमीशन। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या है, सेल्स एक्सपेंस 1,200 पेड बाई एजेंट। तो 1200 रुपये सेल्स पर एक्सपेंस हुआ जो कि एजेंट ने पेड किया था। फोर्थ नंबर क्या है, बैंक ड्राफ्ट सेंट ऑफ रुपीज 50,000 विथ सेल्स स्टेटमेंट।
तो जब एजेंट ने विक्रय विवरण भेजा तो साथ में 50,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी भेजा। किसके पास? कंसाइनर के पास। प्रिपेयर जर्नल एंट्री लेजर एंड सेल्स स्टेटमेंट। तो अब हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री बनानी है, लेजर बनाने हैं और सेल्स स्टेटमेंट विक्रय विवरण भी बनाना है। तो यहाँ पर सेल्स स्टेटमेंट बनाना है, तो सेल्स स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमने यहाँ पर बना दिया। हर एक कंपनी जो कि एजेंट है, कंसाइनमेंट टू कानपुर, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम श्याम केमिकल कंपनी सोल्ड इन देयर नेम एंड एट देयर रिस्क। श्याम केमिकल कंपनी जो कि कंसाइनर है, उससे जो माल रिसीव्ड हुआ तो श्याम केमिकल कंपनी की तरफ से उनके जोखिम पर माल बेचा गया, जिसका विक्रय विवरण इस तरह से है। तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी देनी है। क्वांटिटी कितनी है? 500 बॉक्स, 500 बॉक्स है। इसे मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, 500 बॉक्स है। पार्टिकुलर में से हम क्या लिखेंगे? मेडिसिन। क्या है ये? दवाई है। और रेट क्या है? 30 रुपये पर बॉक्स। एक बॉक्स का रेट कितना है? 30 रुपये। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 500 को आप 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। सॉरी, ये क्वेश्चन में आप इधर देखिए तो 500 नहीं, 5,000 बॉक्स है। 5,000 बॉक्स को 1,50,000 रुपये में बेचा है। तो विक्रय विवरण जब हम बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5,000 बॉक्स। और एक बॉक्स की रेट कितना हो गया? 30 रुपये। तो 5,000 को 5,000 बॉक्स है और एक बॉक्स का रेट कितना है? 30 रुपये। कितना अमाउंट हो गया? 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 रुपये में इसे बेचा गया है, ठीक है। ये हम अमाउंट लिख देंगे। अब टोटल 1,50,000 रुपये। अब इसमें से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या क्या घटाना है वो यहाँ पर हम लेस करेंगे। तो एजेंट ने क्या काम किया है? देखिए, एजेंट ने अपना कमीशन काटेगा, तो उस कमीशन को हम यहाँ पर क्या करेंगे? लेस करेंगे। दूसरा, एक्सपेंस जो एजेंट ने किया 1,200 रुपये, तो उसे भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? लेस कर देंगे, घटा देंगे। और अग्रिम अमाउंट जो दिया था, कितने का दिया था? 60,000 रुपये का बिल्स रिसेबल दिया था एजेंट ने, तो वो 60,000 रुपये को भी हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। और लास्ट में 50,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दिया था, तो उसे भी हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंस। तो जो एक्सपेंस किया एजेंट ने वो कितना है? 1,200 रुपये। तो इस 1,200 रुपये को हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है? 1,200 रुपये। ये हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस यहाँ पे लेस कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है लेस करना है? अब इसके बाद यहाँ पर लेस करना है कमीशन। एजेंट का कमीशन कितना है? 5% जनरल कमीशन एंड 7.5% स्पेशल कमीशन। तो कमीशन उसे किस पर मिलेगा? सेल्स पर, ठीक है। सेल्स की अमाउंट कितनी है? 1,50,000 रुपये। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जनरल कमीशन ये लेस कर देंगे। तो जनरल कमीशन की रेट क्या है? 5%। तो 5% जो जनरल कमीशन काटना है वो 1,50,000 रुपये पे काटना है, ठीक है। तो 1,50,000 रुपये का 5% कितना होगा? 1,50,000
इंटू 5%, 7,500 रुपये हो गया जनरल कमीशन। इसके बाद क्या आएगा, स्पेशल कमीशन। स्पेशल कमीशन की रेट कितना है, 7.5%। तो 1,50,000 रुपये का 7.5% हम यहाँ पे निकालेंगे। तो एक्सपेंस हो गया और कमीशन हो गया। अब इसका हम क्या कर देंगे, टोटल। इनका टोटल कितना होगा, 19,950 रुपये। तो कमीशन और सन्ड्री एक्सपेंसेस 19,950 हम क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस कर देंगे। ठीक है, सेल्स में से माइनस करने पे अब अमाउंट कितना हो गया, 1,30,050 रुपये। इसे यहाँ पे लिख देंगे टोटल। ये 1,50,000 रुपये यहाँ पर क्या आ गया, टोटल माइनस करने पर। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद क्या लेस करना है, इसके बाद लेस करना है जो एजेंट ने एडवांस दिया था, बिल पर स्वीकृति दी थी, और एजेंट ने जो बैंक ड्राफ्ट दिया है, तो उसे भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एक एजेंट ने क्या दिया था, क्वेश्चन में देखेंगे 60,000 रुपये की बिल पर स्वीकृति दी थी। तो इसे हम लेस करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडवांस बिल। ठीक है, एडवांस बिल एक्सेप्टेंस लिख देते हैं यहाँ पर, बिल पर स्वीकृति दिया, या इस तरह से लिख देते हैं एडवांस गिवन एडवांस गिवन एक्सेप्टेंस ऑन बिल। कितना अमाउंट है, 60,000 रुपये। इसके बाद क्या है, बैंक ड्राफ्ट दिया गया है, तो बैंक ड्राफ्ट कितना है अमाउंट, वो भी यहाँ पे लिखिए। बैंक ड्राफ्ट उसकी अमाउंट कितनी है, 50,000 रुपये। यहाँ क्वेश्चन आप देखेंगे तो बैंक ड्राफ्ट दिया है कितना, 50,000 रुपये का। तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसको भी माइनस करने के बाद कितना बचता है, 60,000 प्लस 50,000, 1,10,000। 1,10,000 को भी माइनस कर दीजिए इसमें से। तो अब कितना बचा, 20,050 रुपये। ये क्या हो गया, ड्यू अमाउंट, दे राशि। अब कितना देना है, 1,20,050 रुपये ये पेड करना बाकी है। एजेंट कंसाइनर को 20,050 रुपये और देगा। तो इस तरह से आप सेल स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो सेल्स स्टेटमेंट बनाने के बाद अब क्या करना है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री हम कहाँ पर करेंगे, तो पहले तो हम कंसाइनर की बुक में जर्नल एंट्री करेंगे और कंसाइनर के बुक में लेजर ओपन करेंगे। उसके बाद एजेंट के बुक में, कंसाइनी की बुक में हम जर्नल एंट्री करेंगे, और जर्नल एंट्री के बाद हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो सेल्स स्टेटमेंट बन गया एक अपना, ये हो गया पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद जर्नल एंट्री करना है किसके बुक में, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ श्याम केमिकल कंपनी कंसाइनर। ठीक है, तो कंसाइनर के बुक में अब हम करते हैं जर्नल एंट्री।
तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले एंट्री कौन सी बनेगी? क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है यहाँ से। 10 अगस्त 2024 को मुंबई की श्याम केमिकल कंपनी ने 5000 दवा के बॉक्स को 20 रुपये प्रति बॉक्स के हिसाब से कानपुर की हरी कंपनी के पास चालान किया, मतलब कि भेज दिया माल कंसाइनमेंट पर। तो माल भेजने की एंट्री सबसे पहले की जाएगी किसके बुक में? कंसाइनर के बुक में। तो पहले जर्नल एंट्री हम करेंगे कंसाइनर की बुक में, उसके बाद हम करेंगे कंसाइनी की बुक में। तो ये जर्नल एंट्री है कंसाइनर के बुक में। तो यहाँ पे डेट डालिए 10 अगस्त 2024। क्या डेट है? 10 अगस्त 2024। तो माल भेजने की एंट्री क्या होती है? माल भेजने की एंट्री होती है कंसाइनमेंट डेबिट। कंसाइनमेंट कहाँ भेजा है? कानपुर के एजेंट के पास। जिस एजेंट के पास भेजा गया वो कहाँ पर आता है? कानपुर में। तो इस कंसाइनमेंट को हम कानपुर से आइडेंटिफाई कर देंगे, क्योंकि एक कंसाइनर कई शहरों में माल भेजता है और हर एक कंसाइनमेंट के लिए अलग अलग वो खाते खोलता है। तो कंसाइनमेंट का नाम अलग अलग करने के लिए कंसाइनमेंट के साथ शहर का नाम या कुछ और स्पेशल नाम दे सकते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि ये कंसाइनमेंट कहाँ से रिलेटेड है। तो ये कानपुर का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसाइनमेंट टू कानपुर डेबिट। टू में क्या हो जाएगा? टू में हो जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट टू कानपुर डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। नरेशन इसकी क्या बनेगी? इसकी नरेशन यहाँ पे बन जाएगी बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट की अमाउंट कितनी होगी? 5000 दवा के बॉक्स भेजे हैं और एक बॉक्स का रेट कितना है? 20 रुपये। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपये। 5000 इंटू 20, अमाउंट कितना हो गया? 1,00,000 रुपये। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एंट्री होती है एक्सपेंस की। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है प्रेषक ने भाड़े के 2500 रुपये और बीमा व अन्य व्यय के 500 रुपये भुगतान किए। तो 2500 प्लस 500 कितना एक्सपेंस हुआ? 3,000 रुपये। तो कंसाइनमेंट पर जब प्रेषक व्यय करता है, एक्सपेंस करता है, तो उसकी एंट्री क्या बनती है? कंसाइनमेंट टू कानपुर डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी? कंसाइनमेंट टू कानपुर अकाउंट डेबिट, और टू में आप क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कितना था अमाउंट? 2500 प्लस 500, 3,000 रुपये एक्सपेंस हुए। इसका भी डेट क्या है? 10 अगस्त 2024। ठीक है। इसके बाद अब क्या पॉइंट है? ये ऊपर के पॉइंट दोनों जनरल एंट्री हो गए। इसके बाद कमीशन का बाद में देखा जाएगा। इसके बाद एंट्री बनेगी इसका श्याम केमिकल कंपनी रिसीव्ड बिल रिसेबल ऑफ अमाउंट 60,000। तो कंसाइनर को बिल रिसिप्ट प्राप्त हुआ। तो बिल रिसिप्ट प्राप्त करने की एंट्री क्या होती है? बिल रिसिप्ट प्राप्त करने की एंट्री होती है, पहले यहाँ पर हम डेट डाल देंगे। जब किसी को बिल रिसेबल रिसिप्ट होता है तो उसको हम लिखेंगे बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू। टू में क्या लिखा जाएगा? एजेंट, किससे हमें बिल रिसेबल रिसीव्ड हुआ है, तो वो क्या है? टू हरी कंपनी। हरी कंपनी से हमें बिल रिसेबल रिसीव्ड हुआ।
नरेशन क्या बनेगी इसकी? बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ऑन बिल। Being acceptance received on bill as advance। कितने रुपए का बिल रिसीव्ड हुआ है? अमाउंट आप देखिए यहाँ पे कितना है, 60,000 रुपये। यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे 60,000 रुपये। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई बिल रिसीवेबल की। अब इसके बाद क्या एंट्री बनना है? क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, श्याम केमिकल कंपनी हैज डिस्काउंटेड ऑफ बिल। तो श्याम केमिकल कंपनी ने 18 अगस्त को क्या किया? बिल को बैंक से भुना लिया। ठीक है, तो बिल को बैंक से भुनाने की एंट्री अब यहाँ पर की जाएगी। इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो इस तरह से मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ तो समझने की में ईजी हो जाएगी। ये हो जाएगा कमीशन का पॉइंट और ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिल को बैंक से भुनाना। तो बैंक से भुनाने की एंट्री क्या होती है? कब भुनाया है? 18 अगस्त को। तो हम यहाँ पे डेट डाल देंगे 18 अगस्त 2024। और बिल को बैंक से भुनाने की एंट्री क्या होती है? जब बिल को बैंक से भुनाया जाएगा तो कंसाइनर के पास क्या आएगा? पैसा। पैसा कहाँ आएगा? बैंक अकाउंट में। और जब बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट को हम सबसे पहले क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। क्योंकि जब आपको पैसा रिसीव्ड होता है तो उसको हम करते हैं डेबिट। कैश रिसीव्ड हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक में पैसा रिसीव्ड हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट है तो डिस्काउंट क्या होता है? वो भी डेबिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा, यदि बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है, और बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है। अब दूसरे पॉइंट से यदि आप रूल्स के हिसाब से समझे तो एक्सपेंस को हमेशा क्या किया जाता है? डेबिट। तो जो बैंक से पैसा ले रहे हैं बिल रिसीवेबल को भुना करके, तो जो डिस्काउंट हुआ वो क्या हुआ? एक तरह से एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को क्या किया जाता है? डेबिट। तो डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट। आप इसको ऐसे याद रखिए रूल्स के हिसाब से, या सिंपली इस तरह से याद कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट ही होगा। ठीक है, और 2 में क्या हो जाएगा? किस चीज को भुना के पैसा लिया है? बिल्स रिसेबल को। तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे बिल्स रिसेबल। ठीक है, देखिए बिल्स रिसेबल जब रिसीव्ड हुआ तो कहाँ पर हमने लिखा? डेबिट। अब जब हमने बिल्स रिसेबल का पैसा बैंक से ले लिया तो बैंक ने हमें पैसा दे दिया, पैसा हमारे पास आ गया, और बिल रिसेबल कहाँ चला गया? बिल रिसेबल हमारे पास से चला गया बैंक के पास। तो जब हमारे पास बिल रिसेबल आया तो हमने उसे किया डेबिट, और जब हमने बिल रिसेबल बैंक को दे दिया तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो बैंक से भुनाने पे कितना पैसा हमें रिसीव हुआ है? 58,800 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 58,800 रुपये, ये हमें बैंक से मिला। बिल रिसेबल की अमाउंट कितनी है? 60,000 रुपये। डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट हो गया 60,000 माइनस 58,800 रुपये, 1,200 रुपये। ये क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो अब इसकी नरेशन क्या बनेगी? इसकी नरेशन बन जाएगी यहाँ पे बीइंग बिल्स डिस्काउंटेड ऑन डिस्काउंट।
ये इसकी बन गई नरेशन। तो ये एंट्री हो गया डिस्काउंट का। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा है। हरी कंपनी ने क्या किया है? सेल्स स्टेटमेंट भेजा है। तो सेल स्टेटमेंट जब उसने भेजा तो उसने क्या स्टेटमेंट भेजा? 5,000 बॉक्स 1,50,000 रुपये में बिक गए हैं। तो जब बिक जाता है तो बिकने की एंट्री क्या होगी? बिकने की एंट्री क्या होगी? देखो, जब हम कंसाइनमेंट भेजते हैं तो कंसाइनमेंट भेजने पे एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कंसाइनमेंट भेजने पे क्या हुआ था? डेबिट। तो अब कंसाइनमेंट जब बिक जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट टू कंसाइनमेंट टू कानपुर अकाउंट। और बेचा किसने? एजेंट ने। तो यहाँ पर हम एजेंट का लिख देंगे नाम। ठीक है, डेट कौन सी होगी? डेट यहाँ पे लिखा है 31/12/2024। 31/12/2024 को स्टेटमेंट आया है। तो डेट हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 31/12/2024। और बेचने पर क्या हो जाएगा? कंसाइनमेंट हो जाएगा क्रेडिट में। और किसने बेचा है? एजेंट ने। तो एजेंट का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे हरी कंपनी डेबिट टू कंसाइनमेंट टू कानपुर अकाउंट। कितने का बेचा है? 5,000 बॉक्स थे और एक रेट था 30 रुपये। 1,50,000 रुपये में सेल्स हुआ। ठीक है, नरेशन यहाँ पर क्या बनेगा? नरेशन यहाँ पर बनेगा being goods sold by consignee। ये बन गया नरेशन। इसके बाद कौन सी एंट्री होगी? तो देखो, इसके बाद एंट्री जो होगी कमीशन डिडक्टेड बाय एबव मेंशन। तो एजेंट ने क्या किया है? कमीशन काटा है। ठीक है, तो कमीशन काटने की भी एंट्री होगी यहाँ पर। तो कमीशन की अमाउंट कितना है? कमीशन यहाँ पे 5%, 7.5% दोनों जोड़ के कितना हुआ? 18,750 रुपये। तो 18,750 रुपये कमीशन की यहाँ पर हम करेंगे एंट्री। तो कमीशन एजेंट जब काटा है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं डेट। जब एजेंट ने माल बेचा तो टू कंसाइनमेंट हो गया था क्रेडिट में, क्योंकि एजेंट से हमें पैसा लेना था। तो यहाँ पर हमने एजेंट को कर दिया डेबिट और कंसाइनमेंट को कर दिया था क्रेडिट। ठीक है, अब एजेंट जो कमीशन काटा है तो वो कंसाइनर के लिए क्या होगा? पैसा देना होगा। तो यहाँ पर कंसाइनमेंट को हम कर देंगे डेबिट और हरी को कर देंगे क्रेडिट। उल्टा कर देंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हो जाएगा कंसाइनमेंट टू कानपुर अकाउंट डेबिट। टू में हो जाएगा हरी कंपनी। कमीशन की अमाउंट कितनी है? 18,750 रुपये। यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे 18,750 रुपये। और नरेशन बन जाएगा बीइंग जनरल कमीशन कितना है? 5%। अमाउंट कितना है जनरल कमीशन का? 7,500 रुपये। एंड स्पेशल कमीशन 7.5%। अमाउंट इसका कितना है? 11,250 रुपये।
ठीक है, ये एंट्री क्या हो गई, कमीशन की। तो कमीशन की एंट्री करने के बाद अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री देखिए क्वेश्चन क्या है, कमीशन के बाद आया सेल्स एक्सपेंसेस 1,200 रुपये पेड बाई एजेंट। तो जो एजेंट ने सेल्स एक्सपेंस पेड किया है तो उसकी भी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। डेट यही होगा 31/12/2024। जब एजेंट एक्सपेंस करता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट डेबिट टू कानपुर अकाउंट। कंसाइनमेंट टू कानपुर अकाउंट डेबिट टू हरी कंपनी। एक्सपेंस की अमाउंट कितना है, 1200 रुपये। नरेशन इसका क्या बन जाएगा, बिंग एक्सपेंसेस पेड बाई कंसाइनी। देखिए कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किया है तो उसका अमाउंट कंसाइनर कंसाइनी को देगा। तो जब कंसाइनी को पैसा देना है तो कंसाइनी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। कंसाइनी मतलब एजेंट, एजेंट को हम करेंगे क्रेडिट। कंसाइनमेंट टू कानपुर को हम कर देंगे यहाँ पर डेबिट। ठीक है, और दूसरे शब्दों में यदि आप यह समझे कि किसको क्रेडिट डेबिट करना है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे ये सेल्स स्टेटमेंट है तो सेल्स स्टेटमेंट में माल बेचा, माल बेचने पे क्या हुआ, पैसा प्लस हुआ। तो जब प्लस होता है तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, एजेंट को करते हैं डेबिट और टू कंसाइनमेंट को करते हैं क्रेडिट। ठीक है, और स्टेटमेंट में जो भी लेस किया जाता है मतलब पैसा घटाया जाता है तो घटाने वाले जितने भी अमाउंट होंगे उसको उस अमाउंट से हम क्या करेंगे, क्रेडिट। जैसे कि कमीशन था 18,750 रुपये एजेंट ने काटे और 1,200 रुपये एक्सपेंस किए, तो इस अमाउंट से 1,50,000 सेल की अमाउंट क्रेडिट माइनस हो गई। तो सेल्स स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ आप माइनस करते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट। 18,750 रुपये कमीशन के काटे थे तो उस अमाउंट से हमने एजेंट को कर दिया क्रेडिट। 1,200 रुपये एजेंट ने काटे थे एक्सपेंस के तो उसको उस अमाउंट से हमने एजेंट को कर दिया क्रेडिट। तो जिस अमाउंट को एजेंट डिडक्ट करता है तो उस अमाउंट से हम एजेंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी, नेक्स्ट एंट्री आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 50,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट एजेंट ने भेजा कंसाइनर के पास। ठीक है, तो बैंक ड्राफ्ट भेजने की एंट्री क्या होगी, जब बैंक ड्राफ्ट भेजा तो उसका भी पैसा डिडक्ट कर दिया स्टेटमेंट में। तो डिडक्ट करने पर एंट्री क्या बनेगी, हरी को हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, और डेबिट में क्या होगा, बैंक ड्राफ्ट आया बैंक में तो बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि कंसाइनर को बैंक ड्राफ्ट मिला इसका मतलब उसका बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक में पैसा रिसीव्ड हुआ तो बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। और यहाँ पर अमाउंट से हम क्या कर देंगे, टू हरी कंपनी। अमाउंट कितना है, 50,000 रुपये। यहाँ पे नरेशन हो जाएगा, बिंग अमाउंट रिसीव्ड बाई बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, तो एजेंट ने बैंक ड्राफ्ट भेजे थे जिसका उसने पैसा उसने स्टेटमेंट में लेस कर दिया तो 50,000 के अमाउंट से हमने टू हरी को क्या कर दिया, क्रेडिट, और बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट। क्योंकि जैसे 60,000 रुपये उसने जब एडवांस में दिया था ये भी क्या हुआ, स्टेटमेंट में लेस हुआ। तो 60,000 जब एडवांस में दिया था तो उस अमाउंट से भी हमने क्या किया था, टू हरी कंपनी को हमने कर दिया था क्रेडिट।
तो सिंपल आप समझ लीजिए कि जो भी सेल्स स्टेटमेंट में अमाउंट को माइनस किया जाएगा उस अमाउंट से एजेंट के लेजर को क्या किया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये एंट्री हो गई किसके बुक में, कंसाइनर के बुक में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक एंट्री और बनेगी। तो जो एक एंट्री और बनेगी वो कैसे बनेगी, वो हम खोलेंगे क्या, लेजर कंसाइनमेंट टू कानपुर अकाउंट। तो कंसाइनमेंट टू कानपुर अकाउंट का जब हम लेजर ओपन करेंगे तो उस लेजर से हमें पता चलेगा कि इस कंसाइनमेंट पर क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस की यहाँ पर हम एक एंट्री करेंगे। ठीक है, यदि प्रॉफिट होगा तो कंसाइनमेंट टू कानपुर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस कर देंगे, और यदि लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू कंसाइनमेंट कानपुर अकाउंट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कंसाइनर की बुक में जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। अब नेक्स्ट आज ही इस क्वेश्चन को यदि हम वीडियो में कवर करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं कंसाइनर के बुक में लेजर कैसे ओपन करना है, और उस लेजर से जो प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे कंसाइनर के बुक में की जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो छोटा सा ही है, बट इसे समझाने में काफ़ी टाइम लगता है, और जब तक क्वेश्चन को समझा करके सॉल्व न किया जाए तब तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। अपनी तरफ से तो कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसका जब नेक्स्ट पार्ट वीडियो आपको अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जब तक आप इस क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो को भी नहीं देख लेते हैं तो पूरी तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो फिर आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है।